रांची की जीत की लय को रायपुर में बरकरार रखने के इरादे से आज भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेलने जा रही है। आज के मुकाबले में भारत का इरादा बहुत साफ है कि रांची में जो लय मिली है जीत की उसे बरकरार रखे और सीरीज आज ही सील कर दे वनडे इंटरनेशनल मैचों की। 3 मैचों की यह सीरीज है। अगर भारत आज का मुकाबला जीत लेता है तो सीरीज उसके नाम हो जाएगी। तो इसी इरादे के साथ भारतीय टीम आज मुकाबले में उतरने जा रही है रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए यह मस्ट विन मुकाबला है और इस करो या मरो के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका भी पूरा जोर लगाने जा रही है। तो ऐसे में मुकाबला रोचक होगा, कांटे का होगा। देखिए रांची में भी मुकाबला कांटे का हुआ था, तो आज रायपुर में दूसरे वनडे इंटरनेशनल में किस टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी टीम बाजी मार सकती है, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्तमान सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला आज रायपुर में खेला जाना है और इसके लिए दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं और दोनों पूरा जोर लगाने को तैयार हैं। देखिए, अगर आप रांची वनडे इंटरनेशनल को याद कीजिए तो वहां पर रोको का एक शो स्टीलर परफॉर्मेंस आया था। रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया था, फिर विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दी थी। तो उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद यहां पर भी टीम इंडिया कर रही है। लेकिन रांची में नई गेंद के साथ तो भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर बाद में जिस तरह से फाइट बैक किया साउथ अफ्रीका ने, उसको जो है रोकना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है टीम इंडिया, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए, मुझे लगता है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है भारतीय टीम का, उससे छेड़छाड़ की संभावना कम दिखती है मुझे। क्योंकि देखिए, आप ऋतुराज गायकवाड़ को एक मैच देकर हटा दें तो यह भी उनके साथ नाइंसाफी होगी। और फिर अगर आप वाशिंगटन सुंदर को निकालते हैं तो जो एक ऑलराउंडर्स वाला खेमा है, सिर्फ 5 गेंदबाज के साथ आप 50 ओवर के मैच में नहीं जाएंगे। आपको एक बैकअप बॉलर चाहिए और शुरुआत में आप यहां देखें, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़, अगर इन चारों को देखें तो चारों प्योर बैटर हैं। केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में छठा ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप वाशिंगटन सुंदर या नीतीश रेड्डी के साथ जाइए। लेकिन रायपुर के पिच पर आप 3 तेज गेंदबाज के साथ नीतीश रेड्डी के साथ जाइए, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। इसलिए मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे और ऐसे में मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी एक अवसर तो और दिया जाएगा, ये मानकर चलिए। तो इसलिए भारतीय टीम में बहुत फेरबदल की गुंजाइश नहीं दिखती है। हां, यह हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह नीतीश रेड्डी को लाकर बल्लेबाजी को और मजबूत कर लिया जाए और फिर जो 5वें बॉलर का कोटा है वो वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी और इसके अलावा रविंद्र जडेजा, इन 3 गेंदबाजों के जरिए 20 ओवर का कोटा पूरा करवाया जाए। ऐसी एक सोच हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया करेगी। दूसरी तरफ देखिए, दक्षिण अफ्रीका कुछ चेंजेस कर सकती है। पहला मैच रांची में हार चुकी है, तो अब दूसरा मैच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हार का मतलब है कि वो सीरीज हार जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे। केशव महाराज की एंट्री जो है वो मुझे दिख रही है कि वो हो सकती है और वहां पर अगर आप देखें तो एक और बदलाव की संभावना दिखती है कि बाबूमा जो कि कैप्टन हैं साउथ अफ्रीका की टीम के, रांची में नहीं खेले थे, तो उनको भी प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, वापस कप्तानी पर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो आते हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि रेयान रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक में से किसे बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि फिर वैसी स्थिति में बाबूमा पारी की शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरा
पॉसिबल चेंज जो दक्षिण अफ्रीकाई टीम में दिख रही है वो है आपको कि लुंगी एनगिडी को जो है टीम में शामिल किया जा सकता है बार्टमैन की जगह पर। तो ये एक जो है संभावना दिख रही है। तो ये 3 चेंजेस जो है वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से किए जा सकते हैं। अब कितने चेंजेस वो लेते हैं ये तो टॉस के वक्त ही पता चलेगा। वैसे पिच की अगर बात कीजिए, रायपुर की पिच की, तो पिच जो है एक स्पोर्टिंग विकेट आप कह सकते हैं। यहां पर सभी के लिए कुछ ना कुछ है। अर्ली आप देखें तो सीम बॉलिंग के लिए बहुत बेहतरीन है और जो एक वनडे इंटरनेशनल खेला गया वहां पर आप याद कीजिए कि शमी ने 3 विकेट लिए थे, हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट ले लिए थे। तो सीम बॉलिंग के लिए अर्ली स्टेजेस में पिच में कुछ है, ये एक अच्छी बात है। तो अर्ली सीम मूवमेंट तेज गेंदबाजों को मिलेगा। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गेंद ग्रिप भी करेगी तो फिर स्पिनर्स जो हैं वो भी प्ले में आएंगे, ये मानकर चलिए। और जो बाउंस है वो ट्रू बाउंस है तो बैटिंग के भी अनुकूल है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो रायपुर की पिच है वो एक स्पोर्टिंग विकेट है और इस पर जो है आपको जो आपका टैलेंट है, जो आपका स्किल है उसको दिखाने का अवसर मिलेगा और जिसका स्किल बेटर होगा उसको ये विकेट ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखेगी। लेकिन अगर कुछ चीजों की अगर हम बात करें इस मैच के लिए तो देखिए, अगर हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जो एक चीज जरूरी है वो ये है कि रांची में जो भारत के अनुभवी खिलाड़ी हैं उन्होंने ही रन बनाए थे। अगर हम बैटर्स की बात करें तो चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, रविंद्र जडेजा हो, जो नए बैटर्स हैं उनके बल्ले से रन नहीं आया। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, इनके बल्ले से उस तरह से रन नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए। तो अब चूंकि विराट और रोहित की वापसी हुई है तो सारा फोकस इन्हीं दोनों के ऊपर है। तो अगर जो नए युवा खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म नहीं करते तो आप कह सकते हैं कि वो अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। यशस्वी जायसवाल एक बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और उसी तरह से ऋतुराज गायकवाड़ भी। तो इन दोनों के बल्ले से भी रन आना जरूरी है क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इंडियन क्रिकेट का। तो यहां पर जो युवा खिलाड़ी हैं उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हालांकि देखिए, जब टेस्ट मैच में रोको नहीं थे, भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, रांची में वो लौटे तो टीम का मनोबल बढ़ गया। तो आप उनके अनुभव को साझा करें अपने साथ और फिर रन करें, ये युवा खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से रायपुर में रन आएगा और टीम के लिए वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप रांची में भी याद कीजिए तो रोको की जो साझेदारी हुई थी उसके बाद 2 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर गए थे, तो टीम पर उसका दबाव आता है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि मिडिल ऑर्डर में अगर ऋतुराज खेल रहे हैं तो वहां पर रन करें। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल में तो टैलेंट कूट कूट कर भरा है, वो अपनी पारी को लंबा करें। सिर्फ अच्छा स्टार्ट उनको मिलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा स्टार्ट उनको मिल रहा है, वो तेजी से रन भी बना रहे हैं, लेकिन T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट का जो फर्क है ये उनको समझना होगा। यहां पर ओवर अटैकिंग होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आप को थोड़ा वक्त भी दे सकते हैं। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि ड्यू फैक्टर जो प्ले में आता है वो कितना प्रभावी होता है। तो इसलिए जो टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि फिर गेंदबाज के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। तो अगर भारतीय टीम बाद में गेंदबाजी करती है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार 19 टॉस टीम इंडिया हार चुकी है। तो अगर फिर से एक इसी तरह का टॉस होता है जिसमें टीम इंडिया न जीते तो यह मानकर चलिए कि दक्षिण अफ्रीका बाद में बल्लेबाजी करेगा। तो जो गीली पिच है, मतलब कि जहां पर ड्यू फैक्टर प्रभावी हो गया है, ज्यादा हो गया है, गेंद भीग जा रही है, वहां पर आपके लिए सही लेंथ क्या है यह जानना भी बेहद जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके लिए टीम मैनेजमेंट ने जरूर कोई प्लानिंग की होगी जो हमें आज देखने को मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज ही भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पराजित कर सीरीज सील कर लेगी।
टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।